हेलो दोस्तों, आज मैं फिर पॉलिटेक्निक का आपको एंट्रेंस एग्जाम के लिए लेकर आया हूँ। ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री का है। ठीक है, ये तीसरा चैप्टर है। हमने 2 चैप्टर पहले करा दिया था। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन आपको, स्थिर अनुपात के नियम का प्रतिपादन किसने किया? ए डाल्टन, बी प्रॉस्ट, सी रिक्टर और डी गै लुसैक ने। ठीक है, तो पहला का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रॉस्ट ने किया था। ठीक है, अच्छा, प्रॉस्ट का जो नियम है उसको भी हम बता देंगे आपको बाद में। सेकेंड है, व्युत्क्रम अनुपात के नियम की पुष्टि होती है निम्न आंकड़ों से। ए CO2, CH4 या H2O, बी में है N2O2, N2O3, N2O5। ठीक है, तो उतना जल्दी दो का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला है। चलिए 3 है, देखिए ये 3 क्या है, आपको न्यूमेरिकल है। ठीक है, बता देते हैं, लेकिन ऐसे आपको बाद में इसका एक अथी वीडियो बनाकर ले आऊँगा। ठीक ना, ये बोलता है कि जिस नियम की पुष्टि करते उसे किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, तो 3 का भी हो जाएगा डाल्टन। ठीक है, तो डाल्टन हो क्या था, ये सरल अनुपात में जो होता है, जो सिंपल होती है ना, 5 6 7 8 या 3 4 5 6, उसको क्या बोलते हैं, सरल अनुपात बोलते हैं। सरल अनुपात का प्रतिपादन किसने किया था? डाल्टन ने किया था। आगे, व्युत्क्रम व्युत्क्रम अनुपात के नियम का प्रतिपादन किया था किसने किया था? ए कैवेंडिश ने, बी डाल्टन ने, सी गै लुसैक ने और डी रिक्टर ने। ठीक है, तो 4 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रिक्टर ने। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। चलिए 5वां, गुणित अनुपात के नियम को निरूपित करने वाले यौगिक का युग्म है। ए MgCO3, MgO, बी में CO, CO2, सी NaCl, NaBr और डी में H2O, D2O। तो 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CO2, CO, CO2। छठा, तांबे का ऑक्साइड में क्रमशः 88.7% और इतना तांबा है। ठीक है, 78.8%। इनमें नियम प्रतिपादित होता है, किसका नियम प्रतिपादित होता है? ठीक है, तो छठा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, तो गुणित अनुपात के नियम क्या कहते हैं? वो भी क्या है, खास सरल अनुपात में होगा। ठीक है, सरल अनुपात में होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? गुणित अनुपात का नियम भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 है आपको, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की क्रिया से 5 ऑक्साइड, ठीक है, बनते हैं। यह इस नियम की पुष्टि करता है। ए द्रव के अविनाशिता का नियम है, बी स्थिर अनुपात का नियम है, सी गुणित अनुपात का नियम है, डी गै लुसैक के गैसीय आयतन का नियम है। तो 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुणित अनुपात का नियम है। चलिए 8 है आपको, निम्नलिखित में कौन से 2 यौगिक गुणित अनुपात के नियम को व्यक्त करते हैं? ए CO, CO2, बी CO2, CH2, सी में C2S, H2O और डी में NaCl, NaBr। ठीक है, तो पहले बताएं था आपको, तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, CO, CO2। चलिए ठीक है, 9 है, तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी आपका न्यूमेरिकल है जो आपको अगली वीडियो मिलेगा। 10 है कि जिंक सल्फेट के क्रिस्टलों में 25% जिंक तथा 50% जल, और यदि स्थिर अनुपात का नियम सही है तो 2 ग्राम जिंक सल्फेट के क्रिस्टल बनाने के लिए जिंक की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 0.5 ग्राम। 11, एक पात्र में 2.433 ग्राम बोरियम क्लोराइड लेकर उसमें 0.98 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाने पर प्राप्त बोरियम सल्फेट तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के भार का योग होगा। ठीक है, चलिए, तो 11 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3.413। चलिए 12 है, लेड के 3 ऑक्साइडों को लेड की प्रतिशत क्रमशः 89.1, 90.65 तथा 92.83 है। इन आंकड़ों से किस नियम की पुष्टि होती है? ए स्थिर अनुपात का नियम, बी गुणित अनुपात का नियम, सी द्रव संरक्षण का नियम और डी तुल्य अनुपात का नियम। तो 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुणित अनुपात का नियम। ठीक है,
चलिए 13 है, कार्बन डाइऑक्साइड के 5 नमूने विभिन्न विधियों द्वारा बनाए गए, प्रत्येक नमूने में 27.3% कार्बन और शेष ऑक्सीजन पाई गई है। जिस नियम की इसकी पुष्टि होती है उस नियम को प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक थे ए रशियन, फ्रेंच, इंग्लिश या जर्मन। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेंच। ठीक है। 14, कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके 2 ऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इन यौगिकों में ऑक्सीजन की मात्रा का अनुपात 1:2 है, तो कार्बन की एक निश्चित मात्रा से संयोग करके निम्न में कौन से नियम की पुष्टि करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन देखिए यहाँ पर, ए द्रव्य के अविनाशिता के नियम की, बी स्थिर अनुपात के नियम, सी गुणित अनुपात के नियम, डी तुल्य अनुपात के नियम। ठीक है, तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुणित अनुपात का नियम। 15 है, एक पात्र में 170 ग्राम AgNO3 तथा 58.5 ग्राम NaCl मिलाकर हिलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया से सिल्वर क्लोराइड तथा सोडियम नाइट्रेट बनते हैं। इस अभिक्रिया के बाद कुल द्रव्यमान होगा, ए पहले से अधिक होगा, बी पहले से कम होगा, सी उतना ही होगा, और डी अधिक या कभी कम भी हो सकता है। तो 15 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उतना ही होगा। 16 आपको, कार्बन और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अलग अलग संयोजन करके CO2 तथा H2O बनाते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में संयोग करके तथा इनके द्रव्यमानों में अनुपात होगा 1:2, 2:1, 6:2 या 2:6। ठीक है, 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 6:2। 17, ठीक है, 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल बनाती है तथा 6 ग्राम कार्बन तथा 2 ग्राम हाइड्रोजन के साथ मिलकर मेथिल बनाती है। तो CO2 में 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम O2 के साथ मिलती है। तो यह उदाहरण है किनका, यह व्युत्क्रम अनुपात के नियम का है, स्थिर अनुपात के नियम का है, गुणित अनुपात के नियम का है, या कि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्युत्क्रम अनुपात के नियम का। चलिए 18 आपको, कार्बन 2 ऑक्साइड बनाता है जिसमें से क्रम से इतना कार्बन है। निम्न उदाहरण है, ए स्थिर अनुपात के नियम का, बी व्युत्क्रम अनुपात के नियम का, सी गुणित अनुपात के नियम का, और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, गुणित अनुपात के नियम का। कार्बन डाइऑक्साइड में 27% कार्बन है। कार्बन डाइसल्फाइड में 15.79% कार्बन है तथा सल्फर डाइऑक्साइड में 50% सल्फर है। इन सूचनाओं से नियम सिद्ध होता है, ए द्रव्यमान संरक्षण का नियम का, बी स्थिर अनुपात का नियम, सी गुणित अनुपात का नियम, डी व्युत्क्रम अनुपात का नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्युत्क्रम अनुपात का नियम। 20 है, कार्बन तथा ऑक्सीजन 2 यौगिक CO तथा CO2 बनाते हैं। यदि कार्बन का परमाणु भार 12 तथा ऑक्सीजन का 16 है तो यौगिकों की संरचना प्रदर्शित करती है, ए गुणित अनुपात का नियम, बी व्युत्क्रम अनुपात का नियम, सी स्थिर अनुपात का नियम, और डी गैर-लुसैक का गैसीय नियम। तो 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, चलिए, एक धातु के 3 ऑक्साइड है। प्रत्येक में धातु की मात्रा क्रमशः है 74.47%, 61.78% तथा 51.68%। यह आंकड़ा दर्शाती है किनको, ए गुणित अनुपात का नियम का, बी स्थिर अनुपात का नियम, सी तुल्य अनुपात का नियम, और डी द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, आज इतना ही आपको वीडियो था, वीडियो आपको ख़त्म हो गया। तो आपको एक पार्ट और मतलब पार्ट 2 आपको फिर से लेकर आएंगे, ये है ना, रासायनिक संयोग के नियम से, जिसमें आपको गुणित अनुपात हो गया, तुल्य अनुपात हो गया, स्थिर अनुपात हो गया, और द्रव्यमान संरक्षण का नियम होगा। पूरा आपको डिटेल उसमें बता दिया जाएगा। ठीक है, आज कहीं रखता, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।